प्यारे बच्चों नमस्कार। एक और वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6वीं के हिंदी विषय के लिए अभ्यास कार्य लेकर के आया हूं। इस अभ्यास कार्य में जिन प्रश्नों पर हम अभ्यास कार्य करेंगे उसे SCERT छत्तीसगढ़ के द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। यहां पर आपको एक गद्यांश दिखाई दे रहा है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों को हमको इस गद्यांश के आधार पर उत्तर देना है। तो यहां पर निर्देश दिया गया है। इस निर्देश में कहा गया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प पर गोला लगाइए। आप लोगों को OMR शीट मिलेगा। OMR शीट में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 सही विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से एक विकल्प पर आपको गोला लगाना है। आगे वीडियो में इसको देखेंगे। यहां पर जो गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश को हम एक बार पहले पढ़ लेते हैं। आइए गद्यांश पढ़ लेते हैं। ठेठरी खुरमी पकवान मुख्य रूप से तीजा, दशहरा, दिवाली एवं होली के त्योहारों में बनाया जाता है। खुरमी को बनाने के लिए गेहूं का आटा, गुड़, घी, तिल की आवश्यकता होती है और ठेठरी बनाने के लिए चना का बेसन, नमक, अजवाइन की आवश्यकता होती है। यह पकवान खाने में स्वादिष्ट होता है। ठेठरी खुरमी को बनाना बहुत आसान है। खुरमी बनाने के लिए गेहूं के आटे में घी और तिल डालकर गुड़ के पानी से गूंथा जाता है। फिर छोटे टुकड़ों में काटकर तेल में तलकर खुरमी बनाया जाता है। ठेठरी बनाने के लिए चना बेसन में अजवाइन डालकर थोड़ी मात्रा तेल और स्वाद अनुसार नमक डालकर आटे को गूंथे जाता है। फिर उसकी पतली लड़ियों को गोलाकार बनाकर तेल में तला जाता है। इसको खाने से हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। इस प्रकार गद्यांश को आपका एक बार और पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद में यहां पर प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो चलिए प्रश्न पहला पढ़ते हैं। गद्यांश में वर्णित खुरमी बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या होती है? मुख्य सामग्री तो यहां पर हम देखते हैं खुरमी को बनाने के लिए जो है क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ रही है। एक तो गेहूं का आटा, दूसरा गुड़, तीसरा घी और चौथा तिल। तो यहां पर मुख्य सामग्री जो है आटा होगा। आटा से हम जो है खुरमी बनाते हैं। गुड़ की मात्रा, घी की मात्रा और तिल की मात्रा जब हम खुरमी बनाते हैं तो थोड़ा कम होता है और ज्यादा मात्रा में हम आटा का उपयोग करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर जो है विकल्प स हो जाएगा, आटा हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न दूसरा, ठेठरी खुरमी कब बनाया जाता है? ठेठरी खुरमी कब बनाया जाता है? यहां पर प्रश्न में पहले ही शुरू में ही दे दिया गया है। मुख्य जो पर्व जैसे तीजा, दशहरा, दिवाली और होली जैसे त्योहारों में ठेठरी खुरमी बनाया जाता है। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ड में दिख रहा है, तीजा, होली और दिवाली में। अगला प्रश्न है, ठेठरी खुरमी को बनाना बहुत आसान है। यहां पर आसान शब्द में अंडरलाइन लगा है, रेखांकित शब्द किया गया है।
तो इस शब्द का जो है विलोम शब्द। तो आसान, आप किसी काम को आप या तो आसानी से कर लेते हैं या तो उस काम को करने में आपको कठिनाई होती है। तो यहाँ पर ठेठरी खुरमी को बनाना आसान है, तो आसान का उल्टा जो है सॉरी विलोम अर्थ वाले शब्द हो जाएगा कठिन। यहाँ पर और विकल्प दिए गए हैं। सरल, सरल आसान का ही पर्यायवाची शब्द है। सुखद, किसी कार्य करने के बाद में सुखद अनुभूति होती है। और कठोर आसान का जो है विलोम अर्थ वाले शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसके बाद प्रश्न 4 दिया गया है, ठेठरी का स्वाद कैसा होता है? ठेठरी का स्वाद जब हम खाते हैं तो कैसा होता है? तो यहाँ पर ठेठरी बनाने के लिए इसमें एक तो चना डाला जाता है, अजवाइन मिलाई जाती है और अजवाइन मिलाई जाती है और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाला जाता है। जब ठेठरी में नमक डाला जाता है तो इसका स्वाद जो है नमकीन होगा। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, मीठा, कड़वा, स्वादहीन। तो नमक के कारण ठेठरी का स्वाद जो है नमकीन हो जाएगा। अगला प्रश्न, बेसन किससे बनता है? बेसन किससे बनता है? तो यहां पर प्रश्न में आप देख रहे हैं कि ठेठरी बनाने के लिए, ठेठरी जब बनाया जाता है तो उसमें चना बेसन, चना बेसन यहां पर स्पष्ट दिख रहा है, चने से जो है बेसन बनता है। तो यहां पर उड़द दाल दे दिया है, दाल का एक किस्म है, अरहर दाल भी एक किस्म है, इसी प्रकार से मूंग दाल भी जो है दाल का एक किस्म है। लेकिन बेसन जो है चना की दाल से बनता है। यहाँ पर गद्यांश में भी दिया गया है और आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर भी पता है कि बेसन जो है चना की दाल से बनाया जाता है। चलिए हम निर्देश को पढ़ लेते हैं आगे। पलाश कक्षा 5वीं में पढ़ता है, पलाश जो है कक्षा 5वीं में पढ़ता है। उसके स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी निम्नानुसार है। समय सारणी को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगा। यहां पर अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित समय सारणी दिया गया है और कक्षा 5वीं का यह समय सारणी है जो कि सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक आयोजित होगी। तो इस समय सारणी में जो है दिनांक दिया गया है, दिनांक दिया गया है, दिन दिया गया है, विषय के बारे में है और प्रश्न परीक्षा का जो प्रारूप है वो किस प्रकार से होगा, लिखित में होगा या फिर मौखिक में होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम देख लेते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे इस समय सारणी से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। यहां पर समय सारणी के अनुसार 23 अक्टूबर 2023 एवं 28 अक्टूबर 2023 दिनांक को कौन सा दिन होगा, हमको दिन पहचानना है। कब कब? 23 अक्टूबर 2023, यहां पर दिख रहा है 23 अक्टूबर 2023 और 28 अक्टूबर 2023, ये 28 अक्टूबर 2023। तो 23 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन है? यहां पर आप देख पा रहे हैं गुरुवार दिख रहा है और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मंगलवार दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुरुवार और मंगलवार, विकल्प द। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है अर्धवार्षिक परीक्षा कुल कितने दिनों में समाप्त होगी? यहां पर परीक्षा के अवधि को बताना है। आप टाइम टेबल में देख रहे हैं यहां पर 30 नवंबर दिया गया है, ये 30 अक्टूबर हो जाएगा और ये 2 दिसंबर दिया है वो 2 नवंबर हो जाएगा। तो इसको हम 30 अक्टूबर और 2 नवंबर इसको पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि अक्टूबर में 20 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक कुल कितने दिन होते हैं? 11 दिन हो रहे हैं। फिर इसके बाद में जो है
नवंबर में कुल कितना दिन हो रहा है, 1 और 2 अर्थात 2 दिन, तो 11 और 2 मिलाकर के कुल परीक्षा जो है 13 दिनों की हो रही है। तो यहां पर 11 और 2 को मिला देते हैं तो 13 दिन इस परीक्षा की अवधि होगी। अगला सवाल, अर्धवार्षिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यहां पर अर्धवार्षिक जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अर्ध और वार्षिक। अर्ध मतलब आधा और वार्षिक मतलब वर्ष में। तो यहां पर इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। माह में एक बार, तो यहां पर वर्ष में एक बार हो रहा है, इसलिए विकल्प सही नहीं होगा। सप्ताह में एक बार, इस विकल्प में सप्ताह का उल्लेख है, इसलिए सप्ताह में एक बार भी नहीं होगा। 6 माह में एक बार, इसमें 6 माह शब्द का 6 माह का उल्लेख नहीं है, इसलिए 6 माह भी नहीं होगा। 6 माह अवधि बता रहा है, 6 माह में एक बार, जबकि ये जो है वर्ष में एक बार हो रहा है। पूरे एक वर्ष की अवधि को हम देखें तो वर्ष में एक बार हो रहा है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, वर्ष में एक बार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पर्यावरण विषय की परीक्षा देने के लिए पलाश कौन कौन से दिन जाएगा? यहां पर टाइम टेबल को देख लेते हैं हम। टाइम टेबल में पर्यावरण का परीक्षा कब है? एक तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पर्यावरण का परीक्षा जो है 25 अक्टूबर को हो रही है, और दूसरा जो है पर्यावरण जो है 30 अक्टूबर को हो रही है। यहां पर 4 विकल्प दिया गया है ना, इन विकल्पों में दिनों का उल्लेख है। तो पहला जो पर्यावरण का परीक्षा होगा वो शनिवार को, और दूसरा जो पर्यावरण का परीक्षा होगा मौखिक रूप में वो गुरुवार को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शनिवार और गुरुवार। तो शनिवार और गुरुवार वाला विकल्प स यहां पर है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोमवार एवं मंगलवार को पलाश कौन कौन से विषय की परीक्षा देगा? सोमवार और मंगलवार, यहां पर हम देखते हैं सोमवार और मंगलवार। सोमवार यहां पर है और मंगलवार जो है यहां पर है। मैंने दोनों जो है दिनों में गोला लगा दिया है। तो सोमवार को पलाश कौन सा परीक्षा दिला रहा है? हिंदी का परीक्षा दिला रहा है। फिर उसके बाद मंगलवार को कौन सा परीक्षा दिला रहा है? गणित का दिला रहा है। तो हम देखते हैं कि पलाश जो है सोमवार और मंगलवार को हिंदी और गणित का पेपर दिला रहा है। तो यहां पर चारों विकल्प पर हम विचार करते हैं तो इसका उत्तर हमको विकल्प अ में मिल रहा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन अ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर पत्र का प्रारूप दिया गया है, आमंत्रण यहां पर लिखा गया है, और इसको पढ़कर प्रश्नों के हमको उत्तर देना है। तो एक बार पढ़ लेते हैं आमंत्रण को। मान्यवर, अत्यंत हर्ष का विषय है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। स्थान का उल्लेख है प्राथमिक शाला मैदान, दिनांक 26 जनवरी 2023, और यहां पर समय और कार्यक्रम का विवरण दिया गया है। समय कितने बजे से कितने बजे तक कौन कौन सी गतिविधियां कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उनकी जानकारी दी गई है, और नीचे में यहाँ पर विनीत प्रधान पाठक एवं समस्त शाला परिवार शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ का विनीत यहाँ पर दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों में आगे, और यहां पर प्रश्न पहला हम पढ़ते हैं, प्रश्न 11वां पढ़ते हैं। यह किस प्रकार की पाठ्य सामग्री है? किस प्रकार की पाठ्य सामग्री है? तो यहां पर देखने से हमको पता चला है कि ये जो है एक प्रकार से आमंत्रण है, जो स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसमें सभी लोगों को जो है आमंत्रित किया जा रहा है। तो ये सूचना पत्र नहीं है, आवेदन पत्र भी नहीं है, प्रार्थना पत्र भी नहीं है ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन स हो जाएगा। प्रश्न 12वां, पत्र के आधार पर बताइए कौन से उत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें जो है जिस उत्सव का उल्लेख है उस उत्सव के बारे में बताना है। तो आप यहां पर पत्र में देख रहे हैं बसंत उत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो
इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन द, बसंत उत्सव। अगला प्रश्न है, बसंत का उत्सव बसंत उत्सव का आयोजन कहां हो रहा है? तो यहां पर स्थान का उल्लेख है, प्राथमिक शाला मैदान में हो रहा है, और यहां पर जो ऑप्शन स में इसका उत्तर दिया है प्राथमिक शाला मैदान, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शाला मैदान। प्रश्न 14, यदि तुम जलेबी दौड़ में भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हें पुरस्कार कितने समय मिलेगा? कौन से दौड़ में भाग ले रहे हैं? जलेबी दौड़ में। और यदि हम प्रथम स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो हमको पुरस्कार मिलने का समय हमको क्या करना है, यहां पर बताना है। तो हम कार्यक्रम का सारणी को देख लेते हैं। कौन सा खेल है? जलेबी दौड़। यहां पर आप देख रहे हैं ये जलेबी दौड़ है। जलेबी दौड़ जो है वो 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक आयोजित होगी, और हम यदि इसमें विनर होते हैं, विजेता होते हैं, तो हमको पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार मुख्य अतिथि के द्वारा कितना बजे पुरस्कार मिलेगा, इसके भी समय का उल्लेख है, 4:30 से 5 बजे के बीच में। तो हमारा उत्तर जो है यही हो जाएगा 4:30 से 5 बजे तक। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर जो है हमको विकल्प स में प्राप्त हो रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4:30। फिर अगला प्रश्न है, यदि तुमने नाटक में भाग लिया है, नाटक में भाग लिया है तो तुम्हारी बारी कब आएगी? तुम्हारी बारी कब आएगी, है ना, कब नाटक आप आयोजन किया जाएगा उसका पूछा गया है समय। तो सारणी में हम फिर देख लेते हैं कि नाटक जो है यहां पर दिख रहा है, ये नाटक का समय कब से है? 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। तो विकल्प में आप देख रहे हैं यहां पर आपको दिख रहा है 3 से लेकर के 4:30 बजे के बीच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प श। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक और निर्देश दिया गया है, प्राथमिक शाला नारायणपुर सूचना फलक है जिसमें बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र या सूचना दी गई है। तो आगे कहा गया है इन्हें पढ़कर सही विकल्प पर गोला लगाना है। सही विकल्प पर हमको गोला लगाना है। चलिए, यहां पर सूचना फलक दिया गया है। सूचना फलक कहां का है? प्राथमिक शाला नारायणपुर का है। और यहां पर सूर्य, पेड़ और घर का चित्र बना है, और इसको किसने बनाया है? कविता ने बनाया है, जो कि कक्षा 4वीं की छात्रा है। हमेशा हाथ धोए, स्वच्छ रहे, हैंड वॉश का यहाँ पर संदेश दिया गया है, और इसे सुनील कक्षा 5वीं के छात्र ने बनाया है। फिर इसके बाद समाचार पत्र प्रकाशित किया गया है जो कि कोरोना संक्रमण से रिलेटेड है। इसमें अलग अलग शहरों में कोरोना संक्रमण की संख्या के बारे में दर्शाया गया है। फिर इसके बाद सुविचार दिया गया है, 2 सुविचार यहाँ पर प्रकाशित किए गए हैं, जिसको अंजलि ने जो है सुविचार को जो है लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। यहां पर प्रश्न कहा गया है, प्रश्न 16 में कविता कौन सी कक्षा की छात्रा है? तो सही उत्तर पर हमको क्या करना है? गोला लगाना है। कविता यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कक्षा 4वीं की छात्रा है, स्पष्ट हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, 4वीं कक्षा की कविता जो है छात्रा है। फिर इसके बाद अगला सवाल, सुनील ने अपने चित्र में क्या संदेश दिया है? सुनील का चित्र कौन सा है भाई? हाँ, ये वाला, हमेशा हाथ धोए, स्वच्छ रहे, ये वाला संदेश सुनील ने दिया है। तो ये जो है हमको सही उत्तर कहां पर मिल रहा है? हमेशा हाथ धोए, स्वच्छ रहे। यहां पर पहले ही विकल्प में हमको इसका सही उत्तर प्राप्त हो रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमेशा हाथ धोए, स्वच्छ रहे। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा कौन सा में दिख रहा है? यहां पर चारों शहर को हम जब देखते हैं तो रायपुर में जो है कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ। इस पर हमको क्या कर देना है? गोला लगा देना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 19,
अंजलि ने पहला सुविचार क्या लिखा? तो अंजलि का पहला जो सुविचार है वो क्या है? बिना लगन रुचि उत्साह के विद्या कभी प्राप्त नहीं होती। ये सुविचार जो है रुचि ने लिखा है। तो बिना लगन, यहां पर बिना से शुरू नहीं हो रहा है, बिना से शुरू नहीं हो रहा है, ये भी ऑप्शन बिना से शुरू नहीं हो रहा है। सही ऑप्शन यहां पर स दिख रहा है, बिना लगन रुचि उत्साह के विद्या कभी प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? रुचि शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? इसमें हमको रुचि शब्द जो है रुचि दिया गया है, इसका पर्यायवाची अर्थात इसी के जो है अर्थ प्रकट करने वाले शब्द कौन से हैं? तो रुचि का अरुचि विलोम शब्द हो गया है ना। अनिच्छा इसका सही उत्तर नहीं है, इच्छा का ये विपरीतार्थक शब्द है। फिर उसके बाद कुरुचि भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। रुचि मतलब होता है यहाँ पर इच्छा, किसी चीज में आपकी जो है रुचि कितनी है, उस चीज को करने की, प्राप्त करने की इच्छा क्या हो रही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, इच्छा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन द में गोला लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 21, आत्मविश्वास का अर्थ है। आत्मविश्वास का हमको यहाँ पर अर्थ बताना। आत्म मतलब स्वयं से संबंधित है, और विश्वास जो है किसी काम करने की आपकी मनोबल को जो है प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आत्म मतलब स्वयं, और विश्वास का यहाँ पर और शब्द का जो है अर्थ नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर स्वयं पर विश्वास, आत्मविश्वास अर्थात स्वयं पर विश्वास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। तो इस प्रकार से हमने आज कक्षा 6वीं विषय हिंदी का जो है 21 प्रश्नों तक का अभ्यास किया। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।